कई बार हम कोई चीज प्लान करते हैं लेकिन वो काम कभी होता ही नहीं है। कई बार हम अपने आप को पुश करते हैं कि आज कुछ भी करके ये चीज मुझे करनी है, लेकिन हम वो कभी नहीं कर पाते। जब ये बार बार हमारे साथ होता है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं मैं आलसी तो नहीं हूं। एक रीजन ये भी है क्योंकि हम आसपास भी यही चीज बार बार सुनते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना, इनमें क्या फर्क है, और हम ये भी समझेंगे कि आपको ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं जिससे कि आप इन सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकें और आप जो चीज प्लान करें आप उसको पूरी तरीके से कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने में क्या डिफरेंस है। अगर कोई भी काम नहीं करने की वजह से अगर आपको कोई भी गिल्ट फीलिंग नहीं आई, या फिर आपके मन में कभी ये था ही नहीं कि आप उस काम को करो, या फिर आपके अंदर कोई भी अंतर्द्वंद्व नहीं था, यानी आपके अंदर किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी उस काम को लेके, इसका मतलब आप में आलस है। लेकिन उस काम को नहीं करने की वजह से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट फील हुई कि यार मैंने ये काम नहीं किया, या फिर वो काम नहीं करने के लिए आपको अपने अंदर से ही एक कॉन्फ्लिक्ट फील आ रही थी कि ये काम मुझे करना है कि नहीं करना है। आपका इंटेंशन बहुत क्लियर था कि आप ये काम करना चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद आपने ये काम नहीं किया। इसका मतलब आपने उसको प्रोक्रेस्टिनेट किया है, आपने उसको टाला है। काम नहीं करने का दुख होने का मतलब है आप आलसी नहीं हो। तो अगर आप आलसी नहीं हो तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन हम क्यों करते हैं? अगर मेरे अंदर ये इंटेंशन क्लियर था कि ये काम मुझे करना है, तो उसके बावजूद भी हम वो काम क्यों नहीं करते? अब इस बात को हम थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। दोस्तों, जो लोग बार बार काम को टालते हैं उनमें एक चीज नोटिस की गई है कि उनके ब्रेन में एमिगडाला का साइज थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि थ्रेट रेस्पॉन्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई इमोशनल एस्पेक्ट है जिस वजह से हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण इसका यह भी होता है कि हमारे अंदर एक फियर है, कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी को लेके थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर स्टेप्स देखने के लिए मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे कि आप आगे अपने जीवन में जो भी काम सोचो आप उसको पूरा अच्छी तरीके से खत्म करो। अब ये जो अंतर्द्वंद्व है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें ये चीज पता चल गई कि प्रोक्रेस्टिनेशन करना यानी काम को टालना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण इमोशन है। इसका आपके मोटिवेशन, डिसिप्लिन या विल पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये इमोशन को हम कैसे समझें, इससे कैसे डील करें? सबसे जो पहली चीज है वो होता है फियर, यानी कि डर। अब ये फियर किन चीजों का होता है? सबसे पहला डर होता है अनसर्टेनिटी का, कि मुझे ये काम आता नहीं है, या फिर अगर मैंने जिस तरीके से सोचा है ये काम वैसे होगा कि नहीं होगा, या फिर अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब हम इन एंगल से चीजों को देखते हैं तो काम को शुरू करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप हर चीज को अपने ईगो के साथ जोड़ेंगे तो आपके लिए ये काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने 10 से 12 साल के बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और इनको मैथ्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स दी। जो पहला ग्रुप था, उन्होंने जब उन प्रॉब्लम्स को खत्म किया तो उस ग्रुप को जो कॉम्प्लीमेंट्स थे, जो उनकी तारीफ थी, वो कुछ इस तरीके की थी कि आपने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया, आपने बिल्कुल सही जगह पे सही प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। जो ग्रुप बी था, उस ग्रुप को जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले, जो तारीफ मिली, वो कुछ इस तरीके की थी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो। अब इनको थोड़ी सी और डिफिकल्ट मैथ्स की प्रॉब्लम दी गई और एक बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट ये था, जो ग्रुप ए था उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बहुत कम समय में सॉल्व किया। लेकिन जो ग्रुप बी था
उन्होंने ये प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं किया। इनफैक्ट इन मेनी केसेस उन्होंने प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट भी नहीं किया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? ग्रुप ए को कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे उनके एफर्ट्स को लेके, लेकिन ग्रुप बी को कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे उनकी आइडेंटिटी को लेके, उनको ईगो को लेके। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी या ईगो को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो एक बहुत हाई चांस है कि अब आपको जो फेलियर का डर है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप अब अपनी आइडेंटिटी, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो दूसरा एक रीज़न है इमोशनल, वो है परफेक्शनिज्म। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में अब तक जो मैं हज़ारों लोगों को ट्रेन और कोच कर चुका हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है। कई बार काम इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि उन लोगों में कैपेबिलिटी नहीं थी, उनमें क्षमता नहीं थी। कई बार काम इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि ये लोग एक परफेक्ट काम करना चाहते हैं। और दोस्तों, परफेक्शन एक ऐसी चीज है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहुंचना दूर की बात है, उसको शुरू करना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो एक आधा काम भले ही परफेक्ट है, वो काम ना के बराबर है। लेकिन एक पूरा काम भले ही परफेक्ट नहीं हो, लेकिन वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, आई वुड से दैट इज बेटर। सो परफेक्शनिज्म की तरफ हमको नहीं जाना है, हमको एक्सीलेंस की तरफ जाना है। और आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक परफेक्ट आइडिया को सबसे पहले डिच करना पड़ेगा। आपको एक परफेक्ट आउटकम को डिच करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे पास में इतना समय है और उस समय के साथ में मेरे पास में इतने रिसोर्स हैं। अब इन रिसोर्स के साथ में और इतने लिमिटेड समय के साथ में मैं जो बेस्ट कर सकता हूं मैं वो करूंगा। जब तक आप परफेक्शन को नहीं छोड़ते तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कभी भी नहीं छोड़ सकते। सो एक्सेलेंस ट्रम्प्स परफेक्शनिज्म। पिछली बार से अगर मैंने कुछ बेहतर किया है, वो परफेक्ट से ज्यादा बेटर है। अब हमको ये समझ में आ गया कि ये एक इमोशनल इश्यू है, तो अब इसके सॉल्यूशंस भी ऑब्वियसली इमोशनल होने वाले हैं। तो अब मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस देने वाला हूं, और जब आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आप अभी काम अपना शुरू भी करेंगे और उसे ख़त्म भी करेंगे, और उस ख़त्म किए हुए काम पर जो फीडबैक मिलेगा उससे आप अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है अपने आसपास का क्लटर हटा दो। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने फ़ोन अपने आसपास नहीं रखने हैं, बिकॉज फ़ोन सबसे इजीली अवेलेबल डिस्ट्रैक्शन है। ये मेरी पॉकेट में है, इसमें इंटरनेट है, इसमें सोशल मीडिया साइट्स है, इसमें मैसेजिंग ऐप्स है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सेकेंड, ऐसी जो भी चीज़ जो मेरी इस टास्क के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मेरे विजन में नहीं होनी चाहिए। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये मल्टीपल स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि जब आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है तो आपका काम स्टार्ट करना और उसको फिनिश करना, इसकी प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। जो दूसरी चीज आपको करनी है वो है आई विल स्टार्ट द जॉब राइट नाउ। इससे मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि इस काम को मुझे कैसे करना है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि इसका सही समय कौन सा है, मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं मेरा लैपटॉप ओपन करूंगा, मेरी फाइल ओपन करूंगा और मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा। इन द प्रोसेस अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं इसे करेक्ट ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं काम शुरू करने में डिले नहीं करूंगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है एक बड़े काम को छोटी छोटी टास्क में डिवाइड करना। जब आप किसी बड़े काम को एक साथ देखते हैं तो वो कई बार ओवरवेलमिंग लगता है। कई बार हम अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये काम मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली जब मैं लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे करता हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है। मैं उसको इस एंगल से देखता हूँ कि मैं मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर करूँगा, मैं मेरा लंच कहाँ पर करूँगा। और जब मैं उसको इस तरीके से 200-300 किलोमीटर्स के चंक्स में डिवाइड करता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी ट्रिप ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है और मेरे लिए उसको करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हर चीज़ को छोटे स्टेप्स में करो और हर एक स्टेप पे अपना बेस्ट दो। आप नोटिस करेंगे बड़ी पिक्चर में वो काम आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो चौथा प्रोटोकॉल है यहाँ पर, वो प्रोटोकॉल है
दो काम के बीच में ब्रेक लेना। अब ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार कोई एक चीज़ से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में मेरे ब्रेन को थोड़ा समय लगता है। इसलिए मैं एक टास्क पूरी करूँगा और उसके बाद में मैं एक ब्रेक लूँगा। लेकिन वो ब्रेक मेरा ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्टिम्युलेटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ब्रेक ज़्यादा स्टिम्युलेटिंग होता है तो काम हमारा बोरिंग लगता है। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, ये बहुत बोरिंग है, लेकिन दो काम के बीच में अगर आपने इसको किया तो आप नोटिस करोगे कि आपका काम ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। और वो ये होता है कि जब मैंने एक टास्क ख़त्म की, मैं मेरा लैपटॉप बंद करता हूँ, मैं मेरे फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाता और मैं कुछ समय तक वहीं पर बैठा रहता हूँ और मैं कुछ नहीं करता। और उस समय पे मैं बस, मेरे मन में क्या थॉट आ रहे हैं, मैं सिर्फ उनको सोचता हूँ। जब मैं ये करता हूँ तो 10 मिनट भी बहुत लंबे लगते हैं। और वो 10 मिनट के बाद में जब आप अपना दूसरा काम शुरू करते हो तो आप नोटिस करते हो कि अब ये काम ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सो जब आप ब्रेक लो, यू शुड मेक श्योर कि वो ब्रेक बहुत ज़्यादा बोरिंग होना चाहिए। वो ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि यार ये ब्रेक खत्म हो और मैं जल्दी से अपना काम शुरू करूं। जो 5वां प्रोटोकॉल है आपके लिए, वो ये है कि काम को कभी भी अपनी आइडेंटिटी के साथ मत जोड़ो। कई बार हम काम करते हैं, हमारे बेस्ट इंटेंशंस होते हैं, हमारी बहुत अच्छी नीयत होती है उस काम को बहुत अच्छा करने की, लेकिन उसके बावजूद कई बार हम फेल हो जाते हैं, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेलियर हो गए। इसका मतलब है कि ये काम मैं अच्छे से नहीं कर पाया। जब हम काम को अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं और कई बार जब हम उस काम में फेल हो जाते हैं तो फ्यूचर में डर लगना बहुत ज़्यादा आसान है। फ्यूचर में कोई भी मुश्किल काम करना कई गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब हर काम मेरी आइडेंटिटी है। काम आपके जीवन में एक चीज़ है, आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इन जनरल आप अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हैं, इन जनरल आप लोगों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी एक आइडेंटिटी बनाती है। काम आपकी आइडेंटिटी का एक भाग है, काम आपकी आइडेंटिटी नहीं है। तो हर चीज़ को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना बंद कीजिए। काम है, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, कई बार मैं उसमें फेल भी होऊंगा और उससे ज़्यादा बार मैं उसमें सक्सेसफुल होऊंगा। इस चीज़ को इधर तक ही रखिए। आप नोटिस करेंगे कि अब कोई भी काम शुरू करने से पहले आप में डर नहीं होगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप ये नहीं सोचोगे कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो हमको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। हमको असल में हमारे अंदर ही जो रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। जब आप ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो तो आप नोटिस करते हो कि काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता रहता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा आपका काम करना। तो दोस्तों, अभी आपके लिए टास्क ये है कि आप जो चीज़ बहुत लंबे समय से अवॉइड कर रहे थे, आप उसको शुरू करो। जो आपको प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, उन प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करके देखो। आई कैन टेल यू, जैसे जैसे आप काम ख़त्म करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाएगा, आपके अंदर की रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। और जैसे जैसे आप काम ख़त्म करोगे, वैसे वैसे अगले नए काम लेने के लिए आपके अंदर और एक्साइटमेंट आता जाएगा। एंड गाइज, एक्साइटमेंट इज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। देयर इज नो अदर सीक्रेट टू हैप्पीनेस। सो विद दिस वी एंड दिस एपिसोड। आई होप आज के एपिसोड में आपको कई सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स चाहिए, आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।